पीएम बहू। सुन जरा, ये पापड़ कैसा भुना है, सारा जला हुआ है। इसमें मेरी क्या गलती है? ये पापड़ ही अच्छी कंपनी के नहीं है। गैस पर रखो नहीं कि काले हो जाते हैं। अरे जब उन्हें रखा छोड़ देगी फिर काले नहीं तो क्या सफेद होंगे? सास बहू के बीच पापड़ का डिस्कशन चल ही रहा होता है कि अजीत भी वहां आ जाता है। मैं रखती हूँ कि जल जाता है। आप किसी दूसरी कंपनी का पापड़ मंगवाओ ना। जब से आई है पापड़ की कंपनी ही बदले जा रही है। समझ में नहीं आता इस बार कंपनी बदलूं या बहू। मम्मी, बहू बदलने के लिए पहले कोर्ट केस, पुलिस केस, डिवोर्स, एलिमनी, फिर दोबारा शादी, पता नहीं कितने खर्चे होंगे। जहाँ पापड़ की कंपनी बदलने में सिर्फ थोड़े पैसों का फर्क पड़ेगा। बाकी जैसा आपको सही लगे। वैसे तो एकता देश की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन घर में सास के सामने सिर्फ उसकी नकारा बहू, जिसके साथ किसी भी छोटी बात पर सास बहू की नोक-झोंक चलती रहती है, जिसमें अपने तर्क वितर्क की आदत से एकता हमेशा जीत जाती है। इन सब के बीच अजीत बस मजे लेता है। एक शाम अजीत टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। सुनो जरा, हटो अब, मुश्किल से एक छुट्टी मिली है। आज तो मुझे अपने सारे नाटक देखने हैं। अरे वो तुम कैसे देख सकती हो? उन्हें तो हम देखते हैं ना। हाँ हाँ, देश चलाना नाटक ही तो है। उस नाटक में तुम पैसे कमा रहे हो, उसी नाटक में लोग शांति से अपने घरों में बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनना नाटक ही तो होता है। अरे रब्बा, ठीक है, एक टीवी देखने के लिए इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत है? काश उस टीवी से ही शादी की होती, ना इतना लेक्चर सुनना पड़ता, और कम से कम रिमोट के जरिए उसकी सोच और आवाज तो बदल सकते। एकता की बातों से परेशान अजीत उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है। माता, मुझे माफ करो, यहाँ कोई रैली या शो नहीं चल रहा जो आपने भाषण शुरू कर दिया। अरे समझ में नहीं आता कौन सी घड़ी में तुमसे प्यार हो गया। वही घड़ी जब कॉलेज इलेक्शन के लिए भाषण दे रही थी। हाँ, और आज तक उसके लिए अपने आप को कोसता हूँ। ऐसा बोलकर पत्नी के हाथ में रिमोट पकड़ाकर अजीत कमरे में चला जाता है और एकता टीवी देखने लगती है, जिसके कुछ दिनों बाद उनके घर एक चिट्ठी आती है। अरे बताओ जरा, जो मुंह के सामने बोली बात नहीं सुनते, लोग उन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं, जैसे पढ़ लेंगे। कौन मम्मी जी, किसकी बात कर रही हो और चिट्ठी किसके लिए है? नेता बहू, उन्हीं की बात कर रही हूँ। तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। ऐसा बोलकर सास एकता के हाथ में चिट्ठी पकड़ा देती है, जिसे पढ़कर एकता इमोशनल हो जाती है और वो देखकर सास और पति हैरान रह जाते हैं। मम्मी, ये सच में रो रही है या मेरी आंखें खराब हो गई है? अरे रो तो रही है, पर जिसे आज तक उसकी विदाई या प्याज भी नहीं रुला पाई, उसे एक चिट्ठी ने कैसे रुला दिया, ये तो जानना ही पड़ेगा। बात जानने के लिए दोनों एकता के पास जाकर उसे चुप कराते हैं। उन्होंने एक बार फिर हमें मार दिया। अरे किसे मार दिया? बॉर्डर अटैक, हमारे जवान। मेरा तो ऐसे खून खोलता है कि अभी उनका पूरा देश उड़ा दूं, पर कानून से बंधी हूँ। इस बात पर आंसू आना या खून खोलना तेरे अकेले के साथ नहीं होता बहू, लेकिन भूल मत, तू ही कानून है। नहीं मम्मी जी, ये सब इतना भी आसान नहीं, बहुत कुछ देखना और समझना पड़ता है। जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने ये जो किया है उसका हिसाब तुम जरूर लोगी। पति की बातों से मोटिवेट होकर एकता तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है, जो सुबह से शाम तक चलती है, और बहुत सोच विचार करने के बाद सब सदस्य मिलकर फैसला लेते हैं। तो फिर मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ। पीएम ऑफिस से ऑफिशियल लेटर पहुंच जाएगा। मीटिंग खत्म होने पर सब मंत्रियों और सदस्यों के वहां से जाते ही सास और अजीत अपने सवालों का पिटारा लिए एकता के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या सोचा? देख, अगर किसी भाषण का प्लान है तो अभी कैंसिल कर दे। हाँ एकता, पब्लिक बेफिजुल के वादे सुनकर पक गई है, टाइम कुछ करने का है। मैं हमेशा से जो बोलती हूँ वही करती हूँ, आप लोग टेंशन ना ले, सब कुछ प्लान हो गया है।
लेकिन मैं अभी किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहकर एकता दोबारा अपने ऑफिस में चली जाती है। इसी तरह दिन और दिन के साथ महीने बीत जाते हैं, लेकिन कहीं भी बॉर्डर हमले की ना कोई बात होती है, ना ही देश उसका जवाब दे रहा होता है, जिससे घर वाले भी एकता से नाराज रहने लगते हैं। अरे पहली बार इस नकारा पर भरोसा करने का मन हुआ, पर इसने उसे भी डुबा दिया। मम्मी जी, मैं काम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा नहीं पीटती। अरे पर इतने महीने बीत गए, तुम्हारा ये काम और कितना लंबा चलेगा? लेट मी गेस, अगले इलेक्शन तक, जिससे तुम दोबारा चुनाव जीत सको। पति की बात सुनकर एकता गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके अगले ही दिन उनके घर धमकी भरी चिट्ठी आती है, जिसे इस बार सास पढ़ती है और उसकी आंखें फटी रह जाती है। ये सब क्या है? हमारे घर में धमकी भरी चिट्ठी क्यों आ रही है? कौन है ये लोग जो तुझे मारना चाहते हैं? मम्मी, क्या लिखा है उसमें? सास चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है। यह कल की आई तुम्हारी नई प्रधानमंत्री अपने आप को कौन सी झांसी की रानी समझती है जो हमसे पंगा ले रही है। अगर दोबारा हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो तुम्हारे पूरे देश को अंधा कर देंगे। चिट्ठी की बातें सुन अजीत गुस्से से लाल हो जाता है। इन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत! पहले अटैक और अब सीधा प्रधानमंत्री को धमकी भरा खत। एकता, अगर यहाँ पे ये सब हो सकता है तो क्या आम जनता सुरक्षित है? एकता अजीत के सवालों का कोई जवाब दिए बिना बस चुपचाप खड़ी रहती है। अरे वैसे तो तेरी बकबक बंद नहीं होती, और जब बोलना है तो भूत बनी खड़ी है। अब बोलती क्यों नहीं? कुछ देर तक घर वालों के लाख तरह के सवाल सुन आखिर में एकता के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन्हें सच्चाई बताना शुरू करती है। बॉर्डर पर हुए अटैक के बाद हमने एक सीक्रेट मिशन शुरू कर उनके कैंप में अपने लोग भेजे, जिन्होंने हमें उनके सब सीक्रेट्स और अगले हमलों के प्लान बता दिए, जिससे अब हम उन हमलों को रोकने और आतंकवादियों के आधे से ज्यादा लोगों को कैद करने में कामयाब हो गए। ये धमकी उसी का असर है। तुमने इतना कुछ किया और हम यहाँ बस शक करते ही रह गए। क्या फायदा, अब तो खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। भूलो मत, तांडव तभी होता है जब अन्य हद से ज्यादा बढ़ते हैं। और अब उन आतंकवादियों को ये बताने का समय आ गया है कि तांडव सिर्फ शिव नहीं, दुर्गा भी करती है। पति और सास की बातें सुन एकता की हिम्मत बढ़ जाती है और वो एक बार फिर आपातकालीन मीटिंग बुला उन्हें अपने दुश्मनों का नामो निशान दुनिया से मिटाने का प्लान बताती है। लेकिन मैडम प्रधानमंत्री, इतना बड़ा प्लान और काम इतनी जल्दी कैसे होगा? सबकी मदद से। अब एकता अपने मित्र देशों, जनता और सारी फोर्सेस की मदद से प्लान शुरू करती है, जिसे सब नामुमकिन समझते हैं, लेकिन एकता उस पर टिकी रहती है और महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर में हमला कर वो प्लान को पूरा कर ही लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।